आइए, नेक्स्ट सेशन प्रश्नोत्तर। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। लगता है आज किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, विकास भैया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय। भैया जी, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। आप अपने भतीजी की शादी में रहते हुए भी हमारे क्लास अटेंड कर आपने करवाया। उसके बाद अभी भी आप कंटिन्यूअसली ऑन द मूव हो और फिर भी आप हम लोग को पूरा टाइम देते हो, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है भैया जी। आज हम लोग जो मतलब समाज में अपन लोग जो देख रहे हैं, मुनिराज, अलग अलग मुनिराज का अलग अलग वक्तव्य आता है। और वो कुछ और मतलब जो मेन स्ट्रीम चल रहा है, धर्म चल रहा है, उनके अगेंस्ट में अगर कोई कुछ मुनिराज बोले, तो एक श्रावक के हिसाब से हमको किस हिसाब से उसको लेना चाहिए? देखिए विकास भैया, सबसे पहली बात तो आपने जो पहले बात कही, ये तो हमारा कर्तव्य है। हम कहीं भी रहें, हमारी वीकली पाठशाला नहीं छूटनी चाहिए। बाकी सब काम छूट जाएं, लेकिन ये क्लास हमारी नहीं छूटनी चाहिए। ये जितनी शिद्दत से आप लोग पढ़ते हैं, मैं उससे कई गुना शिद्दत से इसको पढ़ाने का भाव रखता हूँ। और यही भाव रखता हूँ कि कैसे भी स्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा अपने आप में शुभोपयोग का निमित्त है, माध्यम है। इसलिए हम भी इसे अपना कर्तव्य मान के आगे बढ़ाते हैं। आपने जो प्रश्न रखा, वो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो अनेक प्रकार के विकल्प या बहुत तरह के वक्तव्य या बहुत तरह की बातें सामने आ रही है, मैं समझता हूँ शायद उन बातों को सुनकर के आपके मन में ये प्रश्न उठा है। मैं इस संबंध में बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी संघ की परंपरा में उस संघ के साधु या उस संघ के जो मुख्य आचार्य महाराज हैं, उन आचार्य महाराज को तो बोलने का अधिकार है। वो आचार्य महाराज अपने संघ के किन साधुओं को दिशा निर्देश दे सकते हैं, कह सकते हैं। कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को भी कहने के अनेक तरीके हैं। पहली बात तो आचार्य भगवंत का 54 वर्ष का जीवन काल, सॉरी 56 वर्ष का, 56 वर्ष का दीक्षा काल अपन ने देखा है। उस 56 वर्ष के दीक्षा काल में क्या ऐसा नहीं हुआ कि कोई साधु ने गलत नहीं किया? बोलो विकास भैया। बिल्कुल 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 क्या किए 56 वर्ष किए के होंगे। हाँ? बिल्कुल क्या किए होंगे, बट वो कभी किए भी होंगे? उजागर नहीं किए हुआ तो हो। होंगे। हाँ। हाँ, और किए हैं। 56 वर्ष के आचार्य भगवंत के, चलो 56 वर्ष उनका दीक्षा काल है, मैं कह रहा हूँ 68 में दीक्षा हुई, 72 में उन्होंने आचार्य पद मिला। आचार्य बनने के भी 52 वर्ष, उनके आचार्य पद के 52 वर्ष में क्या किन्हीं साधु ने, अपने संघ के साधु, दूसरे संघ के साधु ने क्या गलत नहीं किया? कितने कितने गलत कार्य किए, कितने कितने हम नहीं बोल सकते यहाँ से। लेकिन उसके बावजूद भी आचार्य श्री ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं बोला, कभी मंच से नहीं कहा, कभी किसी बात पर कोई खंडना मंडना नहीं करी। चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे किसी भी अभिषेक से संबंधित हो, किसी परंपरा से संबंधित हो, किसी की आचार्य पद से संबंधित हो, दूसरे संघों की किसी की परंपरा हो, वहां तो समाधि के बाद आचार्य बना दिए। समाधि के बाद में आचार्य पद दिया जा रहा है। उसके ऊपर भी आचार्य श्री ने नहीं बोला, किसी साधु ने नहीं बोला। आज क्यों एक साधु किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी संघ विशेष के लिए इतना बोल रहे हैं? उन्हें क्या अधिकार है? उनको अधिकार किसने दिया कि आप किसी के संघ में कोई हस्तक्षेप करें? उनको क्या पता आचार्य श्री किसी को क्या दिशा निर्देश देके गए? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज अपने संघ के साधुओं को जो दिशा निर्देश देके गए हैं, जो निर्यापक की व्यवस्था बना के गए हैं, जो निर्यापक नहीं भी बने हैं उनको वो निर्यापक बनाने वाले थे, उनके भाव थे, उस संबंध में उन्होंने क्या अपने शिष्य को कहा है? और मैं तो स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, जब आपने प्रश्न ही किया है तो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज ने, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने अगर दीक्षा दे दी है, तो वो किसी भी दृष्टि से आगम सम्मत के
अलावा नहीं है, आगम सम्मत ही है, आगम बाह्य नहीं है। और कोई अगर कोई कह रहे हैं, उनकी वो दृष्टि वो अपने पास में रखे। दो परंपराओं से बात करूंगा, आगम परंपरा से और संघ परंपरा से। आगम परंपरा में कोई मुनि महाराज, किन्हीं मुनि महाराज को दीक्षा दे सकते हैं, हजारों प्रमाण दे देंगे हम आपको। और दूर मत जाओ, चतुर्थ काल के प्रमाण नहीं। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य बाद में बने थे, मुनि अवस्था में उन्होंने ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि विद्यासागर बनाया था। मुनि अवस्था में थे उस समय। एक मुनि मुनि बना सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं, कहाँ निषेध लिखा हुआ है? ये आगम परंपरा है। संघ की परंपरा, संघ की परंपरा में आचार्य श्री ने उनके पास में शुल्लक जी भेजे हैं और उनको स्पष्ट कहा है, पालन पोषण कीजिए, आगे बढ़ाइए। और आचार्य श्री जाने और आचार्य श्री के शिष्य जाने, उन्होंने गुरु ने उनको शिष्य को क्या कहा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरे गुरु ने मुझे कुछ कहा है तो मैं क्या जग जाहिर करूंगा? मैं दुनिया को ढिंडोरा पीटने जाऊंगा कि मेरे गुरु ने मुझे ये कहा, मेरे गुरु ने मुझे ये कहा? जो मुझे कहा है बस वो मेरी निधि है, मुझे वो करना है, अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। और जब आदेश का पालन कर रहा हूं तो कोई किसी तीसरे व्यक्ति को फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और कोई अड़ा रहा है तो वो उसकी वो जाने, उसके कर्म उसके साथ में बनेंगे। तो बहुत सीधी सी बात, बहुत स्पष्ट बात मैं आपसे कहूंगा। और दूसरी बात, जब किसी संघ में जब महान आचार्य हैं, अन्य संघ के साधु हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं तो और ज्यादा कुछ नहीं जानता, छोटा सा अज्ञानी बालक हूं। विद्वान भी लोग कह देते हैं, न मुझे ज्यादा ज्ञान है, न मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मेरी बात अगर कहीं से कहीं कहीं पर भी पहुंचे तो मैं तो इतना सा निवेदन करूंगा खाली, अगर कदाचित कदाचित कोई गलती हो गई है, मैं तो कहता हूँ चलो अब दूसरे तरीके से बात कर, ठीक है गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? सम्यक दर्शन का उपगुहन अंग क्या कहता है? सम्यक दर्शन का उपगुहन अंग क्या कहता है? मेरी गलती को ढकना, मेरे दोषों को छिपाना। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, तब तो आपका उपगुण अंग पालन हो रहा है, तब तो उपगुहन अंग पालन हो रहा है। और अगर आप दुनिया के सामने उस बात को फालतू में ढिंडोरा पीट रहे हो, दुनिया के सामने बोल रहे हो, तो आपका उपगुहन अंग कहाँ गया? पहली बात तो दोष ही नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं आपकी दृष्टि में दोष है, तो आपकी दृष्टि में दोष होने के बावजूद भी आप उस दोष को छुपा क्यों नहीं रहे हो? उस दोष को छिपाना, सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। और उस दोष को दुनिया के सामने उजागर करना, ये सम्यक दर्शन में दोष लगाना है। अब आप समझ लीजिए, आपको क्या करना है, आपको दोष लगाना है, अपने सम्यक दर्शन को समृद्ध बनाना है। इसलिए अब रही बात, आपने प्रश्न किया है श्रावकों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि हम वही बात और वही चीज वापस कहेंगे कि हमें चुप रहना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि समझाया उससे जाता है जो समझने की कोशिश करता है। व्यर्थ में समझाने, जो नहीं समझना चाहता उनके सामने, या उनको हम कहें या और कुछ भी वीडियो बनाएं, कोई भी बात सामने और मीडिया पे वायरल करें, तो धर्म की हानि ही होती है। आचार्य भगवंत के सूत्र पर चलो, आचार्य भगवंत के सूत्र पर चलो कि ठीक है, हमें अप्रभावना से बचना है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो एक सेकंड में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। कितने लोग उसको सुनेंगे, उनने उनको ये कहा, उनने उनको ये कहा, ये कहा, ये कहा, वो कहा। तो व्यर्थ में लोगों से फिर दिगंबर धर्म की हानि होती है और अप्रभावना होती है। तो अपन तो जितना हो सके उसको यूं ही मान करके चलो भी ठीक है, उनने कह दिया, उनकी अपनी अपेक्षा है, उनकी अपनी दृष्टि है। अगर गलत है तो वो गुरु अपने आप दंड देंगे, अगर गलत है तो कर्म अपने आप दंड देंगे। बाकी जो कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, वो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं किए हैं, न कर रहे हैं। हाँ, फिर कह रहा हूं, और अगर मैं कह रहा हूं किसी दृष्टि से गलत कर भी रहे हैं या किया भी है, तो फिर वो कर्म उन्हें अपने आप सजा देगा। हम और आप व्यर्थ में उनका नाम लेके, उनकी निंदा करके, उनका अपमान करके, मंचों से उनके बारे में बोल करके, क्यों व्यर्थ में, क्यों क्यों अपन अपनी अपनी जिह्वा को खराब कर रहे हैं? मैं तो यूं कहूंगा, अरे प्रवचन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं,
तत्व की दृष्टि पे प्रवचन दो ना। जिनवाणी माता पे इतना सार है, इतना ग्रहण है, इतने इतनी सारी बातें, उन पे बात करो ना। आगम ग्रंथों की बात करो, प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग की बात करो। कहाँ इन पंथवाद के विकल्पों में पढ़े हैं, कहाँ संतवाद के विकल्पों में पढ़े हैं, कहाँ संसार में क्या हो रहा है उन विकल्पों में पढ़े हैं। तो जितना हो सकेगा उन विकल्पों से दूर होंगे तो उनको भी अच्छा है। अपन भी अपने मन में यही सोचे, ठीक है अपन को ज्यादा विकल्प नहीं करना है, बस अपन तो ये सोचो। और थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जैसे दृष्टि रख लो, जैसे वो बोलते हैं। और अपन तो जानते ही हैं, चाहे सुधा सागर महाराज जी हो, चाहे प्रमाण सागर जी हो, चाहे समय सागर जी हो, चाहे कोई से महाराज जी हो, जब उनकी प्रसिद्धि होती है तो अपने आप हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। अपन को कोई विकल्प नहीं करना, जो बोल रहा है उनको बोलने दें। अपन तो अपने जैसे हाथी मदमस्त चाल में चलता है, और वो ही आज की नहीं है, अनादिकालीन प्रवृत्ति है। महावीर भगवान के सामने भी महावीर भगवान की बुराई करने वाले बहुत लोग थे, खूब लोग थे। तो क्या महावीर भगवान उनको उत्तर देते फिरेंगे, उनकी शंकाओं का समाधान करते फिरेंगे? तो शंका सामने रखो तो समाधान मिलेगा, और सही तरीके से रखोगे तो सही मिलेगा, गलत तरीके से करोगे तो उत्तर ही नहीं देंगे। तो ये सब चीजें संसार की व्यवस्था है, अपन को कोई विकल्प नहीं करना। अपन तो ये सोचो सौभाग्य से अपन को सच्चे गुरु मिले हैं, बस उनकी पूजा अर्चना उनकी भक्ति में अपने मन को लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा से इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू को आपने इतना सरल तरीका से समझाया। वो अब्जॉर्व हम कर पाए, हमको समझ में आ गया कि हमको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत ठीक बात। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। जय जय। श्रवण संस्कृति जीसीसी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी मेरे को दो क्वेश्चन थे। एक तो हम शांति धारा में जैसे बोलते हैं पत्र मारिम और ये जो बोलते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। और दूसरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे किसी को अपना लेटरिन बाथरूम में कंट्रोल नहीं रहता है तो क्या वो मोबाइल से देख के कुछ पाठ या ऐसे कुछ कर सकता है क्या? देखिए सबसे पहली बात तो शांति धारा में जो फल पुष्प पत्र मारिम गो महिष अजमारिम, वहां मारिम मारिम शब्द संस्कृत का है। और मारी का मतलब होता है महामारी, बीमारी जिसको अपन बोलते हैं, सॉरी। तो मारी का मतलब बीमारी या महामारी। तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान पुष्प पत्र फल मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। हे भगवान, पत्र माने पत्ते, जो लीव्स होती है। हे भगवान पत्तों में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी लग गई है, अपन पढ़ते हैं सुनते हैं फसलों में बीमारी लग जाती है, फसलों में कोई कीट बीमारी महामारी लग गई, पूरी मतलब बीघा बीघा खेत जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, फसल समाप्त हो जाती है, वहां जो फूल लगे हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अपन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी ये भावना समझो, हे भगवान उन एकेंद्रिय जीव वनस्पति कायिक में भी जो महामारी हो गई है या लग जाती है बीमारी हो गई है, वो भी नष्ट हो, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी वो भी समाप्त हो। ये परिणति, ये भाव, ये उत्कृष्ट परिणाम अपने अंदर वहां पर आना चाहिए। और आकर के हर जीव के प्रति, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव, चाहे गो महिष अजमानी, गायों में, महिष माने भैंस में, अज माने बकरी में, इनमें यदि कोई महामारी हो गई है तो भगवान वो महामारी समाप्त हो, बीमारी समाप्त हो, ऐसी मंगल कामना वहां पर की जाती है। दूसरा प्रश्न क्या था? पंडित जी दूसरा प्रश्न ये था कि अगर जैसे किसी की अस्वस्थता चल रही है और अगर ठीक, उसको समझ लेटरिन गया बाथरूम समझ गया। हाँ, लेटरिन बाथरूम वाली स्थिति में अगर किसी के कंट्रोल नहीं है तो वो मोबाइल से देख सकते हैं, लेकिन नियम पूरा नहीं होगा। अगर आपने नियम लिया है मुझे प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो तो फिर जब साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करोगे तभी वो दर्शन पूरे माने जाएंगे। बाकी अगर नियम नहीं है तो संसार की व्यवस्था है, बहुत बार देखा जाता है बेड रेस्ट हो जाता है, डॉक्टर ऐसा कह देता है, जिस पर कंट्रोल नहीं है। तो फिर जितना सुन रहा है उतना ही अच्छी बात है, जितना, नहीं जैसे पाठ भी कर सकते हैं मोबाइल से देख के पाठ। बस इतना ध्यान रखें आचार्य प्रणीत ग्रंथ, आचार्य प्रणीत कोई स्तोत्र वो नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं सुनना चाहिए, वो अशुद्धि में नहीं हो। मलमूत्र क्षेपण जब तक नहीं है तब तक आचार्य प्रणीत वाले कर लो, और उसके बाद फिर हिंदी वाले पाठ हैं,
चाहे आलोचना पाठ है, चाहे भक्तनाम स्तोत्रों का हिंदी का पाठ है, मेरी भावना है, वैराग्य भावना है, बारह भावना है, इनको पढ़ सुन सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो जय अपन जय। जैसे शांति धारा में शाकिनी भूतिनी पन्न का मीन्स क्या हुआ उसका? पन्नगा का अर्थ होता है सर्प। सबकी बात अ, है वहां पे। पन्नग हो, चाहे शाकनी डाकनी, भूत प्रेत पिशाच आदि कृतोपद्रव, मारिम, इनके द्वारा कोई उपद्रव हो रहा हो, उनके द्वारा कोई मेरे को हानि पहुंचाए, किसी भी जीव को हानि न पहुंचे, ये मंगल भावना है। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्णम कर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत जय हो, शिरोमणि जय आचार्य हो। भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। जय परम हो, पूज्य जय हो, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय परम हो, पूज्य गुरुदेव जय हो, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य हो, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई जय द्वीपस्थ हो, जय समस्त हो, महामुनि राजों की जय। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।